ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दोस्तों, ये गुरु की महत्ता को परिभाषित करने वाला मंत्र है, जिसमें गुरु कृपा की व्याख्या की गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे इस संसार में इसका निर्माण हुआ? असल में ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में उठता रहता है। वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिन मंत्रों के जाप को हमारे शास्त्रों में मोक्ष का रास्ता बताया गया है, क्या उनसे सच में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? असल में ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने गायत्री मंत्र को उत्पन्न किया था, जिसे महर्षि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा तंत्र मंत्र का जिक्र वैदिक काल में लिखित शास्त्रों में भी मिलता है। हालांकि इन सब के इतर एक तर्क ये कहता है कि मंत्र का निर्माण किसी पौराणिक बातों से नहीं, बल्कि इंसानों के मन के विस्तार से हुआ है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इन बातों को समझाते हुए पूजा पाठ और योग करने वाले योगियों का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान की जगह केवल योग करने वाला इंसान अनाहद चक्र पर ही टिक जाता है। वो अपने मन का गुलाम बना रहता है और अपने द्वारा बताई गई बातों को ही मंत्र समझने लगता है। जब तुम ग्लानि और हानि से मुक्त गुरु के शरण में जाएगा तो यह माला तुमसे ले लेगा, सारा मंत्र ले लेगा। तुम कहीं जाते हो तो मंत्र देता है, हमारे यहाँ आता है सब मंत्र हम छीन लेते हैं। फिर तो घाटा लगेगा ना, बड़ा गड़बड़ हुआ गुरु जी, हम कई जन्म में मंत्र याद किया, अब ले लेंगे। सारा मंत्र ले लेते हैं। मन से मंत्र बना है ना, नहीं जानता जान लो, मन से मंत्र बना है, मंत्र से मंत्रणा बना है, अब मंत्र से मंत्रणा से मंत्री बना है, और मंत्री से मंत्री परिषद बना है। यह मन का विस्तार है, शुरू से यह मन का विस्तार है। मंत्रणा कौन करता है? मन करता है। किससे करता है? मन का विस्तार मंत्री से करता है। मंत्री परिषद किस लिए बनता है? राजा के मन को मंत्रणा देने के लिए। अब समझ गया? यह सब मन का विस्तार है। और जोगी लोगों का, जितने लोग योग देखते हो, जोगी लोगों का सारा खेल जो है मन तक होता है। मेंटल बॉडी, अनाहत चक्र, और एक जगह से 10 जगह प्रकट भी होगा, अंतर ध्यान भी होगा, आशीर्वाद देगा, श्राप देगा, लेकिन मन से मुक्त नहीं है। प्रकट तुम जान जाते कि नहीं, यह सिद्ध हो गया, सिद्धि से कोई मतलब नहीं है। हाँ, संसारिक सिद्धि तो है, वह प्रकट होगा, अंतर ध्यान होगा, आशीर्वाद देगा, श्राप देगा, जैसे दुर्वासा जी भी देते थे। लेकिन वह परम तत्व का नहीं है, यह चौथा शरीर है, मनोमय शरीर है, और मन का ही खेल है। तो कहते हैं कि मन माला फेर जुग बिता, मन का फेरा नहीं। यह मन नहीं जाता है बच्चा, जोगी बनो, सन्यासी बनो, नहीं जानता है। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम, यह बहुत हाई थॉट्स है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, कभी कभी कहता हूं। यह सब मन का खेल है। जब तक से हम मन से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक से परमात्मा तत्व में नहीं होते हैं। यह मनोमय शरीर चौथा है, यह अनाहत चक्र तक का है। इसीलिए यहां पर सीक्रेट साइंस में आपको बताया गया होगा, खटकोण बना हुआ है। खटकोण यह नीचे दक्षिणायन की तरफ खींचता है, और ऊपर जाएगा तो उत्तरायण हो जाएगा। यहीं से उत्तरायण और दक्षिणायन शुरू होता है। हम दक्षिणायन में पड़े रहते हैं, सारी और देवी देवता विशुद्ध चक्र के नीचे यह दक्षिणायन में ही पड़े रहते हैं, जिसका हम लोग बड़े कथा सुने, पुराण सुने, लेकिन यह दक्षिणायन में हम पड़े। और यही भीष्म पितामह को 6 महीना लगा है ध्यान में। क्या 6 महीना जोगी के लिए लगेगा? 6 महीना का मतलब यह हुआ कि यह जो है चौथा चक्र, 5वां विशुद्ध चक्र, 6ठा अज्ञात चक्र पर जैसे ही मन उनका अमन होता है और गुरुद्वार पर पहुंचते हैं, तो वह गोविंद सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण सामने खड़े हो गए ना, गोविंद सामने खड़े हो गए। जब तक से तुम उस पहुंच नहीं जा रहा वहां पर अज्ञात चक्र पर, तब तक से तो यह दक्षिणायन ही है। यही 6 महीना लगा 6ठा चक्र कि यह जो है माला और मन के चक्कर में हम लोग बहुत पड़े हैं।
म से माना, मन से मन। हम भी माला दिखाते रहते हैं, फिर तो लोग पूछते क्यों गुरु जी गाना में भी लगाए रहते हैं और हाथ में भी लगाए रहते हैं। पूछता है ना, कहा कि यह सिंबल है। कहीं जाते हैं तो जान जाते हैं गुरु जी हैं तो हाथ जोड़ लेता है। प्लेन में भी जाते हैं, आगे पूछती है भाई गुरु जी तहाँ आपको गिलास में मल कर लावे अलग से, सोचता है ना लावे अलग से। ट्रेन में भी जाते हैं तो पूछता है ना जी कि गुरु जी प्रसाद क्या पाइएगा। अब तो सब लोग जान गया है फर्स्ट क्लास में, तो हम कह देते हैं जानते नहीं है ना हो, एक वेज एक नॉन वेज है, दो ही। एक तीसरा भोजन है जैनी, जैन मिल। वैष्णव मिल होना चाहिए लेकिन वैष्णव मिल नहीं है, जैन मिल। जैन मिल का मतलब जानता है, बिना लहसुन प्याज का बनेगा खाना, तुम्हारे लिए अलग बनेगा। तो हमारे साथ जाने वाला लोग फेर पड़ते हैं, जो आता है महाराज जी जैन मिलना, हम यहाँ जैन तो अलग से बनता है। अब पूरा ट्रेन में हड़कंप मचा रहा है कि महाराज जी का गा गए हैं, देखो छुआ मत जा जैन, लहसुन प्याज से मत छुआ, मांस मछली से मत छुआ, उनका धर्म मत नासो। देखो यह एक सिंबल है कि हाँ जैन मिल। अपने को तू जैसा रहना चाहेगा, हम तो यह कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मैं ठेकेदार हूं, फलाना हूं फलाना हूं। हमको जो है बिना दारू मांस मछली काम नहीं चलता है। एक हमारा कल शिष्य कह रहा था, मैं नहीं बोला, कहा कि मैं सकल कर्म कर थके गोसाई, ये देख चुका हूं। तुम यदि चाल चरित्र चिंतन के धनी हो और 1000 शराबियों के बीच में बैठेगा, जो ही तू प्रवेश करेगा सारे शराबी उठकर खड़े हो जाएंगे और प्रणाम करने लगेंगे। यह चरित्र का असर पड़ता है, बता चाल चरित्र चिंतन वह लोग सामना नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आंखों में तेज होगा, सीता के आंखों में तेज था, इसलिए रावण जो है आंख नहीं मिला सकता था, इसलिए सीता वोट लेकर बात करती थी, तेज था, देखती जल जाता रावण, सारा उसका सिद्धि खत्म हो जाती है।